टाली प्राइम प्रोफेशनल कोर्स में आप सबका फिर से स्वागत है। अच्छा, पिछले वीडियो में हमने सेल्स रिटर्न और क्रेडिट नोट को समझा था। आज हम बात करेंगे ठीक इसके उल्टे टॉपिक पर, परचेज रिटर्न। सोचिए, जब आप खरीदा हुआ सामान वापस करते हैं तो टाली प्राइम में डेबिट नोट का इस्तेमाल कैसे होता है और उससे भी जरूरी जीएसटी कैसे एडजस्ट होता है। चलिए आज इसी को समझते हैं। जरा सोचिए, ये सिचुएशन बिजनेस में कितनी आम है ना? आपने कोई सामान खरीदा पर उसमें कोई डिफेक्ट निकल आया या वो आपके ऑर्डर के हिसाब से नहीं था। अब आपको उसे वापस करना है। तो सवाल ये है कि इस वापसी को अपनी अकाउंट बुक्स में सही तरीके से रिकॉर्ड कैसे किया जाए। बस आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये परचेज रिटर्न और डेबिट नोट का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। फिर हम टैली में इसकी प्रैक्टिकल एंट्री करके देखेंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इस एक एंट्री का असर कहां-कहां और किन-किन रिपोर्ट्स पर पड़ता है। और आखिर में कुछ बहुत जरूरी बातें जानेंगे ताकि हमसे कोई गलती ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुद्दे की जड़ तक जाते हैं। इससे पहले कि हम टैली में एंट्री करें, यह समझना बहुत जरूरी है कि परचेज रिटर्न और डेबिट नोट का असली मतलब क्या है। याद रखिए, अगर आपने क्यों समझ लिया तो कैसे करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये डेबिट नोट है क्या? बहुत ही आसान शब्दों में, जब हम यानी खरीदार अपने सप्लायर को खरीदा हुआ सामान वापस करते हैं तो हम उन्हें एक डेबिट नोट देते हैं। ये एक तरह का ऑफिशियल नोटिस है जो सप्लायर को बताता है कि भाई, हमने अपने बुक्स में आपके अकाउंट को इतने पैसों से डेबिट कर दिया है, मतलब अब हमें आपको उतने पैसे कम देने हैं। ये क्रेडिट नोट का एकदम उल्टा है। तो इसका सीधा असर कहाँ होता है? आपके पैसों पर। डेबिट नोट आपकी देनदारी यानी अकाउंट्स पेएबल को कम कर देता है। मान लीजिए आपको किसी सप्लायर को 10,000 रुपए देने थे। आपने 2,000 रुपए का सामान वापस कर दिया और एक डेबिट नोट बना दिया। तो अब आपको उन्हें सिर्फ 8,000 रुपए ही देने हैं। सिंपल। और टैली प्राइम ने इस काम को बहुत आसान बना दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, टैली में हर तरह के ट्रांजैक्शन के लिए वाउचर हैं और डेबिट नोट के लिए भी एक अलग से वाउचर दिया गया है और इसका शॉर्टकट है Ctrl+F9। ये शॉर्टकट याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। चलिए अब जरा डेबिट नोट के अंदर झांक कर देखते हैं कि इसमें असल में क्या होता है, मतलब इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं और इसमें क्या-क्या डिटेल्स होनी चाहिए। देखिए, डेबिट नोट का सबसे पहला काम तो परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करना ही है, लेकिन ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इसका इस्तेमाल सप्लायर के बैलेंस को एडजस्ट करने या बिल में हुई किसी गलती को ठीक करने के लिए भी किया जा सकता है। और सबसे ज़रूरी, जो जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने खरीद के समय लिया था, उसे रिवर्स यानी वापस करने के लिए भी डेबिट नोट ही इस्तेमाल होता है। ये टैक्स के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। एक सही डेबिट नोट बनाने के लिए ये सारी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आपको बताना होगा कि किस सप्लायर को सामान लौटाया, कौन सा आइटम लौटाया, कितनी क्वांटिटी थी, किस रेट पर खरीदा था और उस पर जीएसटी कितना लगा था। जब ये सब डिटेल्स आप डालेंगे तभी एक कंप्लीट परचेज रिटर्न एंट्री बनेगी। एक डेबिट नोट का असर एक साथ दो जगहों पर पड़ता है। एक तरफ आपकी इन्वेंट्री पर, जो माल आपने वापस कर दिया वो अब आपके स्टॉक से कम हो जाएगा, है ना? और दूसरी तरफ आपके टैक्स पर, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी आपने खरीद के समय क्लेम किया था वो भी अब कम हो जाएगा, क्योंकि वो खरीद तो अब कैंसिल हो गई। तो बहुत हो गई थ्योरी, अब आते हैं प्रैक्टिकल पर। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में डेबिट नोट की एंट्री असल में की कैसे जाती है। प्रोसेस बहुत ही सीधा सा है। टैली के मेन मेन्यू यानी गेटवे ऑफ टैली से वाउचर्स में जाइए। वहां पहुंचकर अपना शॉर्टकट दबाइए Ctrl+F9। डेबिट नोट वाउचर खुल जाएगा। बस फिर सप्लायर का नाम, आइटम, क्वांटिटी जैसी जरूरी डिटेल्स भरिए और एंट्री को सेव कर दीजिए। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमने एक सप्लायर से 4 मदरबोर्ड खरीदे। एक मदरबोर्ड की कीमत थी 9,500 रुपए और उस पर 18% जीएसटी लगा था। अब हुआ ये कि एक मदरबोर्ड खराब निकल गया और हमें उसे वापस करना है। तो चलिए इसी ट्रांजैक्शन को टैली में करके देखते हैं। अब जब हमने एंट्री कर दी तो अब आता है टैली का असली जादू। इसका असर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई रिपोर्ट्स पर अपने आप पड़ता है। टैली की यही तो खूबसूरती है। इसी को मैं कहता हूं रिपल इफेक्ट। जैसे ही आप एक डेबिट नोट की एंट्री सेव करते हैं, ये सारी रिपोर्ट्स अपने आप अपडेट हो जाती हैं। आपके परचेज रजिस्टर में खरीद कम दिखेगी, सप्लायर का बैलेंस घट जाएगा,
स्टॉक समरी में आइटम की क्वांटिटी कम हो जाएगी, जीएसटी रिपोर्ट में आपका आईटीसी एडजस्ट हो जाएगा और इसका असर आखिर में आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर भी पड़ेगा। चलिए अपने मदरबोर्ड वाले उदाहरण को ही देखते हैं। सामान वापस करने से पहले हमारी टोटल खरीद कितनी थी? 4 मदरबोर्ड 9,500 रुपए के हिसाब से, यानी 38,000 रुपए। ये थी पहले की सिचुएशन। और जैसे ही हमने एक मदरबोर्ड वापस करने की एंट्री की, ये देखिए, डेबिट नोट बनाने के बाद हमारी कुल खरीद घटकर सिर्फ 28,500 रुपए रह गई है। क्यों? क्योंकि 9,500 रुपए की खरीद तो रिवर्स हो गई और टैली ने ये सब खुद ब खुद कर दिया। आखिर में कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देते हैं ताकि इस प्रोसेस में हमसे कोई गलती ना हो। ये टिप्स आपकी अकाउंटिंग को एकदम सटीक रखने में मदद करेंगी। एक बहुत आम कंफ्यूजन है परचेज रिटर्न और डिस्काउंट के बीच। इसे ठीक से समझिए। परचेज रिटर्न में सामान सच में वापस जाता है, इसलिए इसका असर स्टॉक और पैसों दोनों पर पड़ता है, जबकि डिस्काउंट में सामान वापस नहीं जाता, सिर्फ कीमत कम होती है, इसलिए इसका असर सिर्फ पैसों पर पड़ता है। दोनों की अकाउंटिंग अलग अलग होती है। ये कुछ आम गलतियां हैं जिनसे आपको बचना है। हमेशा ध्यान रखें कि आप स्टॉक आइटम जरूर चुनें ताकि आपकी इन्वेंट्री सही रहे, जीएसटी रेट सही डालें और सही सप्लायर का नाम चुनें। और हाँ, अगर आप ओरिजिनल इनवॉइस नंबर भी मेंशन कर दें तो ये सबसे अच्छा रहता है। तो चलिए फटाफट से एक क्विक रिकैप करते हैं। आज हमने समझा कि डेबिट नोट क्या होता है और क्यों इस्तेमाल होता है। हमने टैली प्राइम में इसकी प्रैक्टिकल एंट्री करना सीखा और हमने ये भी देखा कि कैसे ये एक एंट्री अपने आप जीएसटी और इन्वेंट्री को एडजस्ट करके आपकी सारी रिपोर्ट्स को अपडेट कर देती है। हमारे अगले सेशन में हम एक और बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करेंगे। टैली प्राइम में जीएसटीआर रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं और उन्हें एनालाइज कैसे करते हैं। जीएसटी फाइलिंग के लिए यह बहुत जरूरी है, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और जाने से पहले इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, डेबिट नोट सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री नहीं है, ये एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल भी है। अगर आप अपने परचेज रिटर्न का डेटा ट्रैक करें तो आपको पता चल सकता है कि कौन सा सप्लायर आपको बार बार खराब माल भेज रहा है। अब सोचिए, ये जानकारी आपको बेहतर सप्लायर चुनने और अपने बिजनेस को सुधारने में कैसे मदद कर सकती है।